जय गुरु जी संगत जी, गुरु जी ब्लेसिंग 777 चैनल पर आप सबका स्वागत है। संगत जी, आज का सभी सत्संग एक गुरु जी की बेटी के द्वारा रिकॉर्ड करके भेजे गए हैं। संगत जी, जितना विश्वास आंटी जी का गुरु जी पर है, इतना ही विश्वास हर संगत का अपने गुरु पर होना चाहिए। अगर कुछ चीजें हमें लग रहा है कि गलत हो रही है, उसमें भी संगत जी कहीं ना कहीं हमारी कुछ भलाई छुपी होती है, क्योंकि गुरुजी कभी भी अपने बच्चों के साथ गलत नहीं करेंगे। और संगत जी, हर परिस्थिति में हमारा ये विश्वास हमें जिताता है, क्योंकि जब हमारा भरोसा अटूट होता है तो हमारे गुरु भी सोचते हैं कि जब बच्चे का विश्वास इतना है तो उसकी हार कैसे हो सकती है। संगत जी, इतना ही विश्वास अपने गुरु पर बनाए रखें और जैसे जैसे वो चलाते हैं वैसे वैसे चलते रहें। जय गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। मैं अपना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। मेरे साथ जो 2 बार हुआ, मैं अपनी पहचान नहीं बताना चाहती किसी भी तरह से। और जिन आंटी के चैनल पर मैं अपना सत्संग शेयर कर रही हूँ, सबसे पहले गुरु जी उन्हें ब्लेस करें, क्योंकि वो एक बहुत बड़ी सेवा कर रही हैं। मैं अपना सत्संग शुरू करती हूँ। कुछ टाइम पहले, करीब, मैं अपना सत्संग लेट शुरू कर रही हूँ, क्योंकि ये करीब 1 महीना हो चुका है इस चीज को। मेरे घर में मैं जो प्रेस करती हूँ, प्रेसिंग टेबल पर प्रेस जो है, हर वक्त वो एक प्लग इन रहती है। मैं सिर्फ स्विच ऑफ और ऑन करती हूँ, प्लग इन जो रहता है वो रहता है, और मैं हमेशा उसका ध्यान रखती हूँ, हमेशा। और वो एक प्रेस जैसी चीज है, आप समझ सकते हैं कि कितना उसमें लोड होता है प्रेस में। अब मुझे नहीं पता, उस दिन संडे का दिन था, और मेरा रूटीन कुछ ऐसा होता है कि मैं संडे को अपना सुबह प्रेस करके जो भी मेरे कपड़े थे 11-12 बजे तक मैं अपने नीचे चली गई, जहाँ मेरी सासू माँ का कमरा है। नीचे ही रहती हूँ मैं पूरा दिन, ऊपर मेरा बेडरूम है। तो ऊपर मैं करीब लेट ही आती हूँ, 8-9 बजे ही आती हूँ, उससे पहले नहीं आती। उस दिन भी शायद कुछ ऐसा हुआ होगा कि 10-11 बजे मैंने प्रेस की होगी, और पता नहीं कैसे मुझसे ये गलती हुई, या मुझे नहीं पता क्या हुआ। उस दिन मैं नीचे चली गई कपड़े प्रेस करके। मैं उस दिन हमेशा की तरह 7-8 बजे 9 बजे ही ऊपर आई। मैं करीब 8:30 बजे ऊपर आई होंगी, और मैं पीछे वाले जहाँ प्रेस करती हूँ, मैं उस रूम में गई तो अचानक से मेरी नजर, मैंने देखा तो जो प्रेस थी, प्रेस का स्विच था वो ऑन था। मतलब 10 साढ़े 10 बजे से रात के 8 साढ़े 8 बजे तक वो प्रेस ऑन रह गई। और आप यकीन मानिए, जो उसके नीचे टाइल रखती हूँ मैं एक पत्थर की, वो टाइल पूरी तरह से उसके 3 टुकड़े हो चुके थे। और लेकिन इसमें सबसे बड़ा चमत्कार गुरुजी का यही है कि उस दिन कुछ किसी तरह का ब्लास्ट नहीं हुआ। ये एक बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो सकता था, और ये हो भी चुका था। शायद गुरुजी ने किस चीज में टलवाया, मुझे नहीं पता। लेकिन मैं आज तक उस चीज के लिए हैरान भी होती हूँ, और थैंक यू भी कहती हूँ गुरुजी को कि गुरुजी थैंक यू सो मच, बहुत बड़ा थैंक यू कि आपने इतना बड़ा एक एक्सीडेंट होने से बचाया। वो आग लग सकती थी, वहां पर मेरे कपड़े होते हैं, प्लास्टिक का भी सामान है, आग लगती तो आग फैल सकती थी। बट उस दिन गुरुजी ने इतना बचाया, इतना बचाया। मैंने जैसे ही उसको स्विच ऑफ किया, वो इतना गर्म थी, वो टाइल इतनी गर्म कि उसको पूरा नॉर्मल होने में, जब मैंने अगले दिन उसको चेक किया तो अगले दिन तक भी वो गर्म थी। टाइल इतनी गर्म थी, पत्थर आप मानिए। तो गुरुजी ने ही बचाया है उस दिन, बहुत। तो गुरुजी ने ही उस दिन बचाया है बहुत अच्छे से। और दूसरा सत्संग भी इसी से रिलेटेड है कि मेरा जो एक वार्डरोब सेक्शन है कहेंगे, मतलब एक तरह से वहां पे पूरा कपड़े ही रखे जाते हैं। तो वहाँ फैंसी लाइट्स है, जो आजकल फैंसी लाइट्स चल रही है, वो उसमें बहुत ज्यादा दम तो होता नहीं है, बस वो फैंसी लाइट्स की तरह ही होती है। बट जो एक नॉर्मल ट्यूबलाइट होती है वो नहीं थी, तो मुझे हमेशा से फैंसी ट्यूबलाइट ही लगानी पड़ी। मैं अपने हस्बैंड को भी कह रही थी, अंकल को, कि आप मेरे को एक नॉर्मल ट्यूब लगवा कर दे दो, वो नहीं लगा रहे थे। तो फैंसी ट्यूबलाइट ही हमेशा ऑन रखनी पड़ती थी, क्योंकि वहां पे मेरा बहुत काम होता है, कपड़े भी प्रेस करने पड़ते हैं बहुत, मतलब मेरे दिन के 5-6 घंटे वहां बीतते हैं। तो वो फैंसी लाइट ही ऑन रखनी पड़ती है। तो अब उस वजह से ये हुआ कि वो गर्म भी हो जाती होगी, उस वो इतना लोड नहीं ले पाती होगी। तो एक दिन हम लोग एक
हुआ कि ना वो लुकझुक हो गई थी। मेरे हस्बैंड और मैं नोट कर रहे थे, लुकझुक हो गई थी, बट हमने कहा कि चलो जो इलेक्ट्रिशियन भैया है उनको बुला लेंगे। हमने फिर चेक किया तो 1-2 घंटे चेक किया तो वो लुकझुक फिर होना बंद हो गई। हमने कहा शायद नॉर्मल हो गई है, ठीक है। उस दिन हमें पार्टी में जाना था, हम 5 बजे निकल गए थे और करीब 11, 11:15 हम घर आए। मैं अपने नीचे सारा काम करके मैं ऊपर जब आई तो मैंने एज यूजुअल वही वाली लाइट ऑन की, और जब वो ऑन की अचानक से, तो मेरे हस्बैंड नीचे थे, अचानक से बहुत तेज ब्लास्ट हुआ, बहुत तेज, और वो जो जगह थी पूरी का और एकदम से आग फैलने लग गई। वो तो मेरा माइंड काम किया, मैंने जल्दी से सारे स्विच जो थे ऑफ कर दिए सारे फटाफट। तो उस वजह से ये हुआ कि जो भी आग लगनी थी, मुझे ऐसा लगा अगर बाई चांस कुछ भी ऐसा होता कि मैं नीचे होती या कहीं वॉशरूम में होती या कहीं पर भी, तो वो 1 सेकंड में आग फैल जाती और वो बहुत बड़ा ब्लास्ट होता। और जैसे कि मैंने आपको बताया, वहां पर सारे मेरे कपड़े रखे हैं, प्लास्टिक का सामान है, और आग बहुत बुरी तरह फैलती। तो वो चीज हुई उस दिन, वो भी गुरुजी ने बचाया है। उस दिन वो बहुत बड़ा हादसा हो सकता था और मैं गुरुजी को ही मानती हूँ कि बचाया ही उन्होंने है। सामने ही गुरुजी बैठे हैं और मैं उन्हीं को थैंकफुल हूँ गुरुजी कि आपने ही ये दोनों हादसे होने से बचाए। हालांकि बाद में मुझे ही डांट पड़ी कि तुमने ये ऑन क्यों की, जबकि मैं कह रही थी अपने हस्बैंड को कि आप एक नॉर्मल ट्यूबलाइट लगवा देते, उसमें ऐसा नहीं होता। फिर उसके बाद उस दिन हमारा जो भी खर्चा आया वो जगह आज तक काली है। उसके बाद मैंने कभी फैंसी लाइट नहीं जलाई और नॉर्मल ट्यूबलाइट फिर लगी मेरे घर में। तो गुरुजी का बहुत थैंक यू है। छोटी छोटी चीजों में गुरुजी बहुत बचाते हैं। बस अभी इस वक्त थोड़ा दिल खाली है, काश गुरुजी समझ पाए। गुरुजी आप कहते हैं कि जब परिवार का कोई एक सदस्य आपके पास आ जाता है तो आप पूरे परिवार को ब्लेस करते हैं। मैं आपसे इस सत्संग में अपनी बहन के लिए आपके पैरों में गिर के नाक रगड़ के आपसे विनती करती हूँ कि प्लीज उस पर ध्यान देना। मैं इस सत्संग में ज्यादा कुछ नहीं बता पाऊंगी, लेकिन प्लीज उसके साथ रहना। वो बहुत बुरे हालात से गुजर रही है, शायद कोई सोच भी नहीं सकता वो किन हालातों से गुजर गई है। प्लीज गुरुजी, प्लीज उसको निराश मत करो। वो बहुत इतनी परीक्षा के नाम पे गुरुजी इतना भी मत करो कि वो जिंदा भी ना रह पाए। प्लीज गुरुजी इतनी भी परीक्षा मत लीजिए। मैं आपसे हाथ जोड़कर विनती करती हूँ गुरुजी। पूनम मेरी बहन को आपकी बहुत 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 जरूरत है, प्लीज उसका साथ दीजिए। बाकी मैं अपना सत्संग में, मेरा ही सत्संग आज का पूरा हो चुका है। मैं जल्दी ही दूसरे सत्संग के साथ गुरुजी मौका देंगे तो मैं जल्दी ही फिर से अपना सत्संग शेयर करूंगी। थैंक यू संकट जी, आप सबने मुझे सुना उसके लिए थैंक यू सो मच। कोई गलती हो मेरे सत्संग में उसके लिए मैं आप सबसे हाथ जोड़कर विनती माफी मांगती हूँ। और बस आप सबका थैंक यू मुझे सुनने के लिए। जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। इसी सत्संग के साथ मैं गुरुजी से अरदास भी करती हूँ कि गुरुजी मैंने बहुत मेहनत करके मुश्किलों से मेरे परिवार को आपसे जोड़ा था, और एक जो बहुत बड़ा हादसा मेरे घर में हुआ आप जानते हैं, उसके बाद से सबके अंदर कहीं ना कहीं विश्वास में कमी आ गई है, क्योंकि वो जो हादसा इतना बड़ा हुआ और इतना भयानक हुआ है गुरुजी, सब टूट गए हैं। मैं आपसे विनती करती हूँ गुरुजी, आप सामने ही इस वक्त विराजमान है। मैं आपसे हाथ जोड़ती हूँ गुरुजी के मेरे पूरे परिवार को, मेरे पति, मेरी सिस्टर के हस्बैंड को, मेरे भाई को, मेरी बहन को, सबके अंदर गुरुजी अपने लिए बहुत बड़ा विश्वास पैदा करिए। मैं नहीं चाहती ये सब आपके बिना रहे। आप कहते हैं कि आप कभी किसी का हाथ नहीं छोड़ते, लेकिन इस वक्त ऐसा लग रहा है आप हमें ना तो देख रहे हो ना सुन रहे हो। गुरुजी इतना बड़ा हादसा हुआ हमारे घर में, हमने आपको इतनी आवाजें लगाई, हजारों आवाजें हम सब ने मिलकर लगाई, पता नहीं आप कहाँ थे। गुरुजी एक बहुत बड़ा चमत्कार मेरे बहन के जीवन में आप कर दो, एक इतना बड़ा हम सबको विश्वास जगा दो गुरुजी। गुरुजी हम आपसे कुछ नहीं मांग रहे, पैसा धन दौलत नहीं मांग रहे मालिक, कुछ भी नहीं। हमने सिर्फ आपसे एक अरदास की है, जिससे हमारे अंदर जब हिम्मत आएगी तो विश्वास आप ही के लिए बढ़ना है गुरुजी। हम आपसे हमारे अंदर आपके लिए विश्वास मांगते हैं गुरुजी कि हमारे अंदर वो विश्वास भरो जो विश्वास टूट गया। गुरुजी कोई भी होगा, उन लोगों की जगह विश्वास किसी का भी टूट जाएगा, लेकिन फिर भी मैंने उन लोगों को हिम्मत दी है कि नहीं गुरुजी ने इसमें कुछ भला किया है। आप प्लीज आइए गुरुजी, हम सबको एहसास कराइए कि आपने हमारा साथ नहीं छोड़ा, बल्कि आपने पहले से भी ज्यादा कस के हमारा हाथ पकड़ लिया। मैं अपने अंदर आपके लिए जगह मांगती हूँ गुरुजी। मैं जब सुखमनी साहिब जी का पाठ करती हूँ तो मेरी बहुत बहुत परीक्षा हो जाती है।
इतनी परीक्षा हो जाती है कि मैं पाठ नहीं कर पाती गुरुजी, ऐसा लगता है कि नहीं हो पाएगा। बहुत भयंकर मेरी परीक्षा होती है गुरुजी। प्लीज सुखमनी साहिब जी, मैं आपसे अरदास करती कि मेरा जो पाठ है प्लीज इतने बुरे हालात मत दीजिए कि मैं वो पाठ तक पहुंच भी ना पाऊं। प्लीज मेरा वो पाठ मुझे फले, इतना फले कि मेरे जीवन की सारी तकलीफें उसी में ही खत्म हो जाए, मेरी मेहनत मुझे ही फल जाए। मेरे अंदर सुखमनी साहिब जी का विश्वास पैदा करिए मालिक। इतना बड़ा हादसा होने के बाद सुखमनी साहिब जी का ही पाठ कर गई थी और अंदर अब दहशत सी आ गई है। मेरे साथ ही 2 बार हो चुका है। ऐसा मत करिए, मेरी बहन की जिंदगी को आसान करिए। वो बहुत मुश्किलों से जी गई है गुरुजी, आधी उम्र बीत चुकी है। आजकल किसी की इतनी उम्र नहीं बची कि कोई इतना लंबा जी जाए गुरुजी, पता नहीं कब कहाँ क्या हो जाए। इसलिए प्लीज मालिक, प्लीज उसके जीवन में सब ठीक करिए। मैं आपसे बहुत विनती करती हूँ, मैं अपने लिए नहीं मांग रही गुरुजी, मैं अपनी जिंदगी जैसे भी है मैं काट लूंगी। प्लीज आप मेरी बहन की तरफ ध्यान दो। मेरी माँ भी जैसे आई है वैसे चली गई गुरुजी, वो भी वैसे ही चली जाएगी। कोई सुख नहीं देखा कि राय के घर में ये लोग रहते हैं। दुख होता है गुरुजी, बहुत तकलीफ होती है। प्लीज दया करिए गुरुजी, हर पल अंग संग साथ रहिए। बस मुझे मेरा पाठ बहुत फल जाए गुरुजी, और प्लीज एहसास कराइए कि आप हर पल हमारे साथ हो, हर पल। और एहसास ही नहीं गुरुजी, उसका हाथ पकड़ लो मेरी बहन का, वो बहुत अकेली पड़ी हुई है, उसको आपकी बहुत जरूरत है, वो आपको बहुत याद करती है, बहुत। उसका हाथ पकड़ लो जाकर गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। मैं अपनी पहचान और नाम छुपाना चाहती हूँ और मैं अपना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। कोई भी गलती हो संगत जी, गुरुजी मुझे माफ करना। गुरुजी के चरणों में कोई भी बुरे कर्म है उनके लिए माफी, उनके चरणों में नाक रगड़ के हर तरह से। और गुरुजी बस सबका भला करना, पूरी सबका भला करना, सबके घर में खुशियां हो, जो चाइल्डलेस कपल है उनको बच्चा नसीब हो, सबके किसी को कोई दुख बीमारी ना हो, बच्चों के माँ बाप ना जाए और माँ बाप के बच्चे ना जाएं, सब खुशहाल रहे गुरुजी। मैं अपना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। मेरे बड़े भाई हैं, वो गवर्नमेंट जॉब में हैं और पिछले 9 सालों से वो एक ही ऑफिस में है। बहुत पहले उनका ट्रांसफर होना था बट हो नहीं पाया। फैमिली छोटी है, मम्मी है, भाई हैं, भाई की वाइफ हैं और मैं शादीशुदा हूँ, तो मैं अपने घर हूँ और मेरी एक बड़ी बहन है, वो भी। हम पांचों का एक दूसरे के अलावा ज्यादा कोई नहीं है। तो भाई का ट्रांसफर आना था, ऑफिस हिलना था, उसको ये था कि अब ट्रांसफर आएगा और ट्रांसफर भी दिल्ली से दूर आना था, कहीं अलग अलग स्टेट्स में। और हम खुद भी रेंट पे रहते हैं, तो और हाथ में इतना कोई खास पैसा भी नहीं है कि एकदम बार बार, पूरी गृहस्थी बसी हुई है, घर बसा हुआ है रेंट के घर पे। तो ये था कि अब घर हिलेगा पूरा तो बहुत पैसा भी लग जाएगा, दूसरे स्टेट में जाना, और फिर मेरे फादर नहीं है तो मम्मी भी अकेली ही रहती है। जैसे तैसे भाई और बड़ी बहन है, उनका घर आसपास है तो साथ है उन लोगों का, तो एक दूसरे को संभाल लेते हैं। मेरा भी कोई नहीं है मेरे घर वालों के अलावा, तो हम सबको ये था कि हम सब अगर अलग अलग शहर में हो गए तो कैसे एक दूसरे से मिल पाएंगे, क्योंकि ना तो कोई, हम शादीशुदा हैं, बहनें तो बार बार ससुराल के हिसाब से बार बार भाइयों के घर नहीं जा सकते, और फिर मम्मी हम दोनों बहनों से मिलने नहीं आ पाएगी। मम्मी के लिए उनकी बेटियां का साथ भी बहुत बड़ा है और मेरे लिए भी, मैं 2 घंटे का ट्रैवल करके दिल्ली से जहां मेरा पीहर है मैं वहां चली जाती हूँ। तो ऐसे करके यही था, नहीं मतलब बहुत दिक्कत आ रही थी कि कैसे ट्रांसफर रुकवाया जाए, और इस बार ट्रांसफर नहीं रुकना था, रुकना ही नहीं था। इस बार पक्का था कि 9 साल हो गए हैं सर्विस में, गवर्नमेंट जॉब में ट्रांसफर होना ही होता है। तो बस उम्मीद नहीं थी, बस यही था, मन निराश था। और भाभी का भी पीहर यही था कि भाभी को भी उनका पीहर बहुत चाहता है, तो भाभी के लिए भी पीहर सबका दूर हो जाना बहुत, वो भी तकलीफ में थी कि सब दूर ना हो जाए। तो हम सब टेंशन में थे, मुझे भी था कि मम्मी भाई भाभी सब दूर हो जाएंगे तो कहाँ तो मैं जाऊंगी फिर रहने, और बड़ी बहन को भी यही था। तो सब मतलब बहुत टेंशन में थे, बहुत। और बस ये था कि हमें पता है ट्रांसफर तो होना है, हमने इस ट्रांसफर को एक्सेप्ट कर लिया था। लेकिन फिर भी एक उम्मीद थी, मैं हमेशा अपने भाई को कहती आई कि भाई बस तू हिम्मत रख, गुरुजी तेरा ट्रांसफर नहीं होने देंगे, तेरा ट्रांसफर भाई नहीं होगा। वो कहता कि उसको इतना ट्रस्ट नहीं है गुरुजी पे, उसने कहा नहीं ट्रांसफर तो होना ही है, फिर चाहे कुछ भी हो जाए।
तो फिर भी उम्मीद रही, इलेक्शन आए बीच में, 2024 की ही बात है, बीच में इलेक्शन आए, तो फिर उसने कहा कि इलेक्शन के बाद तो ट्रांसफर होना ही है। तो बस इलेक्शन का टाइम हमने निकाला एक एक दिन डर में कि अब तो भाई का ट्रांसफर हो जाएगा। फिर वो अलग शहर में, हम अलग शहर में, दिल्ली से नागपुर जाना, नागपुर या फिर कोयम्बटूर या जयपुर या आगरा, ये सब स्टेट्स थे जहां उसका ट्रांसफर होना था। थोड़ा मुश्किल तो था ही। मेन बात है संगत जी, पैसा पैसा इतना नहीं है कि हाँ मतलब ट्रेन के लिए इतना पैसा नहीं है हमारा। बाकी रेंट का घर है, रेंट से जाना वो भी बहुत मुश्किल आता है। मतलब पैसे की तंगी थी तो उस हिसाब से भी हमारी तरह से सोच रहे थे कि कैसे खर्चा निकलेगा, कैसे नहीं निकलेगा। हर तरह से हर तरह के हालात सामने थे। बस गुरुजी से दिन रात अरदास की कि गुरुजी इसका ट्रांसफर रुकवा दो, ट्रांसफर रुकवा दो गुरुजी, क्योंकि अब तो ट्रांसफर होना ही है, होना ही है। 3 लिस्ट आनी थी इलेक्शन के बाद जिसमें मेरे भाई का नाम होना था इलेक्शन ट्रांसफर के लिए। पहली लिस्ट आई, उसमें गुरुजी की कृपा से मेरे भाई का नाम नहीं आया ट्रांसफर के लिए, जय गुरुजी। फिर कुछ टाइम बाद दूसरी लिस्ट आई, उसमें भी मेरे भाई का नाम ट्रांसफर के लिए नहीं आया, जय गुरुजी। फिर तीसरी लिस्ट में तो नाम आना ही आना था कि अब किसी में नहीं आया, अब तो आना ही आना है। और इत्तेफाक से बस गुरुजी की रहमत थी, गुरुजी का बहुत शुक्राना गुरुजी, कि तीसरी लिस्ट में भी मेरे भाई का नाम ट्रांसफर के लिए नहीं आया। इसका मतलब संगत जी मेरे भाई का ट्रांसफर नहीं हुआ और ये पूरी तरह से गुरुजी ने रुकवाया है। एक हम हमारे पितर भाई हैं हमारे, हम उनको भी बहुत मानते हैं, उन दोनों की ही कृपा से मेरे भाई का ट्रांसफर नहीं हुआ। और जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी कि मेरे भाई का ट्रांसफर रुकवा दिया आपने। और प्लीज गुरुजी उसका ट्रांसफर अब होने ही मत देना। वो जहां जिस घर में किराए के कमरे में रहता है वो घर वो वही खरीद ले, उसका अपना हो जाए, उसका आगे भी कभी ट्रांसफर ना हो गुरुजी, क्योंकि हमारे इतने हालात नहीं है कि हम सामान ले लेके भटक पाए और ना इतना पैसा है कि बार बार हम घर बदल पाए। नाम है गवर्नमेंट जॉब, बट आपको भी पता है कर्जे कितने हैं जो मेरा भाई उतार रहा है। आज तक वो 10 साल की जॉब में वो अपने लिए भी कुछ नहीं कर पाया। तो प्लीज गुरुजी उसका ट्रांसफर जो आपने रुकवाया उसके लिए बहुत शुक्राना। और मैंने आपको कहा था कि मैं शुक्राना करूंगी, तो आज मेरा शुक्राना है आपको कि गुरुजी आपने नामुमकिन काम को मुमकिन किया कि मेरे भाई का ट्रांसफर आपने रुकवाया। उसके लिए बहुत थैंक यू सो मच। जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी।